में बैठकर इस मीठी संगति में जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रस्टीना एडविन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सिस्टर रस्टीना एडविन एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी वचन की सेवकाई सिस्टर लता स्वरूप के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर वैशाली थॉमस केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल क्विज़ सिस्टर लिजी थोपल ले लेंगी और रेखा मसीह सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। कृपया जो प्रार्थना में अगुवाई करने वाली प्रिय बहन लोग अपने वीडियो भी ऑन कीजिए और ओके। हम परमेश्वर के चरणों में कुछ पल बैठेंगे और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने संभाला, एक बार फिर हम बहनों को आपके उपस्थिति में आने का इस प्रकार से सौभाग्य दिया। स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बहनें जुड़ सकी हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बहनें जुड़ना चाहती हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे समय पर जुड़कर आपके गीतों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा सीखकर, सुनकर, समझकर आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर सके। हमारी प्रार्थना है। आपने हम बहनों को इस प्रकार से जूम प्लेटफॉर्म का माध्यम दिया स्वामी कि हम आपके नजदीक में बैठ के आपके वचन से सीख सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के बहन एडविन पॉल के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं। जब आपके गीतों के द्वारा वो आपके भजन को गाती हैं स्वामी, आप उनके संग और साथ रहकर हर एक बात में अगुवाई कर। हमारी प्रार्थना है। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आज के आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। हमें धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एडविन पॉल क्रिस्टीना एडविन एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऐसे जय मसीह की सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, थैंक यू। मैं भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं जिसकी बोल है महान परमेश्वर।
सर्वश्रेष्ठ है तू प्रभु, स्वर्ग में तू विराजमान, तेरे आगे दंडवत करूं। योग्य न था फिर भी चुना, तेरी दया ही है खुदा। कैसे करूं मैं धन्यवाद, आदर का पात्र मैं बना। योग्य न था फिर भी चुना, तेरी दया ही है खुदा। कैसे करूं मैं धन्यवाद, आदर का पात्र मैं बना। तेरी सेवा मैं करूं, तुझ में जीऊं और मरूं। तेरी सेवा मैं करूं, तुझ में जीऊं और मरूं। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। महान परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है तू प्रभु, स्वर्ग में तू विराजमान, तेरे आगे दंडवत करूं। जीव तो सिर्फ तेरे लिए, सेवा में होके मैं मगन। क्रूस उठा के न चलूंगा, जब तक है मेरा ये जीवन। जीव तो सिर्फ तेरे लिए, सेवा में होके मैं मगन। क्रूस उठा के न चलूंगा, जब तक है मेरा ये जीवन। चाहे जान भी देना पड़े, न हटूंगा न डरूंगा। चाहे जान भी देना पड़े, न हटूंगा न डरूंगा। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। महान ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है तू प्रभु, स्वर्ग में तू विराजमान, तेरे आगे दंडवत करूं। महान परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है तू प्रभु, स्वर्ग में तू विराजमान, तेरे आगे दंडवत करूं। तेरे आगे दंडवत करूं, तेरे आगे दंडवत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, एक सुंदर गाना सुनने के लिए। प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हमारा प्रभु महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो स्वर्ग में विराजमान है। हम उसका धन्यवाद करें। सिस्टर अपने जीवन की एक गवाही भी इस गाने के द्वारा हमसे बताया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाषा प्रार्थना में अगुवाई करें।
सिस्टर साहिबा जुड़ नहीं पाई, मैं प्रार्थना करूंगी। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम बहनों को इस प्रकार आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी स्तुति महिमा करने के लिए हमें अवसर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी, आप हमारे उद्धार करता है प्रभु, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज हमें अपने अपने घर में बैठकर इस प्रकार आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आपने सहायता की प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम कुछ समय वचन के सामने बैठने के लिए चाहते प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रिय बहन सिस्टर लता स्वरूप को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आपने उसको वचन दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। जब वो शेयर करती है तो ये सब हमारे लिए आशीष का कारण बनिए प्रभु जी। हम हर एक बहन को वो उस वचन को सुनकर आशीष पाने के लिए प्रभु सहायता कीजिए, और उस वचन के अनुसार हमें आगामी दिनों में जीने के लिए भी प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी। जुड़ी हुई सभी बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रिय बहन को एक और बार आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप सहायता कीजिए, नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं होने के लिए भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हमें ध्यान पूर्वक सुनने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। आमीन आमीन। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता स्वरूप को मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आप लोगों के साथ संगति करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में मौका दिया, और इतना ही नहीं, प्रभु के वचन से साझा करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही मर्सी सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि सिस्टर ने प्रार्थना किया, जो हम वचन सुनते हैं, हमें आजकल बहुत सारा मौका है वचन सुनने का, और ऑनलाइन माध्यम से भी, सोशल मीडिया में भी। लेकिन हम जो बातें हम सुनते हैं, जैसे सिस्टर ने प्रार्थना किया, उसे हमारे जीवन में लागू करने से ही हमें लाभ होगा, नहीं तो उससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा। हमारे अंदर जो परिवर्तन का प्रभु इच्छा रखते हैं, जो आत्मिक फल प्रभु देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, ताकि जो वचन मेरे द्वारा प्रभु बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे वचन नहीं है, आप सभी जानते हैं। प्रभु मेरे द्वारा आप लोगों से, हम सब से बातें कर रहे हैं। जब मैंने ये जो अध्ययन मैंने जब शुरू किया, वो मेरे जीवन में बहुत ही अनुग्रहदायी हुआ। ऐसे जो मेरे स्वभाव, जो मेरे अंदर प्रभु जो नहीं चाहता था, ऐसी बातें उसको हटाने के लिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार फिर से मुझे अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। तो मैं ऐसा समझती हूँ, जो वचन मेरे लिए अनुग्रहदायी हुआ। हम सभी जानते हैं, मसीह जीवन में हम जो पाठ सीखते हैं, जो प्रभु हमें सिखाते हैं, वो केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमें उसे और लोगों के लिए भी, हमें अपने साथ के जो विश्वासियां हैं उनके साथ साझा करके उनके जीवन में भी वो अनुग्रहदायी बनने के लिए प्रार्थना पूर्वक उनके साथ ये साझा करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज के मनन के लिए मैंने चुना है गलातियों के पत्री से 5वें अध्याय। उसके पहले वचन हम पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। तो पहले हमें समझना चाहिए मसीह में हमें मिला हुआ स्वतंत्रता क्या है। यहाँ पौलुस किस स्वतंत्रता के बारे में, वो जो मसीह में स्वतंत्रता हमें मिला है, वो हम समझना चाहिए कि क्या है वो स्वतंत्रता। तो किस से हमें स्वतंत्र किया है।
हम एफिसियों के पत्री में जाएंगे तो वहां पर हमारी पहली दशा कैसी थी हम पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, हम जो हमारे अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, मसीह ने हमें जिलाया। और दूसरी आयत में क्या पढ़ते हैं, इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। उस समय हमें ये इस सत्य के बारे में, यानी कि हम एक दुष्ट अधिकार के वश में हैं, इस बात का जानकारी हमें नहीं था। लेकिन जब हम मसीह को जान लिया, हमारे उद्धारकर्ता मान लिया, अपना प्रभु मान लिया, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हुआ। वो क्या है, हम उस दुष्ट अधिकार से छुटकारा पा लिया, स्वतंत्र हो गए। तो परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हमको छुड़ाया और मसीह के साथ जिलाया। प्रेज गॉड। मनुष्यों के बनाए हुए व्यवस्थाओं से, रीति रिवाजों से हमें स्वतंत्र किया। तो हमारी स्वतंत्रता इसमें है, जो इस दुनिया अभी चलते हैं, दुनिया में हम देखते हैं लोग बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उसके हिसाब से जीवन बिताते हैं, जो कि उनके जीवन में कुछ भी लाभ नहीं उससे होगा। ऐसे रिवाजों और रीतियों के साथ वो चलते हैं, जीते हैं। लेकिन मसीह को जब हमने जान लिया तो उस रीति रिवाजों से हमें मसीह ने छुड़ाया। और इन सब चीजों से, जो दुनिया जिसको फॉलो करते हैं, उससे मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। इतना ही नहीं, पाप के अधिकार से हमें स्वतंत्र किया। तो पाप भरी दुनिया में हम अभी भी हैं, अभी पाप के सानिध्य में हम जीते हैं, लेकिन पाप का जो अधिकार हम में था, उससे हमें छुटकारा दिया और स्वतंत्र किया है। तो अब पाप को हमारे ऊपर प्रभुता नहीं है। अगर हम जानबूझकर अपने आप को पाप करने के लिए सौंप देंगे तो ही पाप हमें गुलाम बना सकते हैं। मसीह ने हमें पाप के ऊपर जय पाने की कृपा या अनुग्रह दिया है। तो इसलिए जो आयत हमने पढ़ा है, वहां हमसे कहा गया है कि हमें जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें स्थिर रहो, उससे हटना नहीं चाहिए। कभी हट सकते हैं हम, हमारे मनसा के अनुसार, अपने आप के, बाय आवर ओन विलिंगनेस वी कैन गेट अवे फ्रॉम इट। दूसरे बाहर के जो शक्ति है हम में प्रभाव नहीं पड़ सकते, उसका दबाव हम में नहीं पड़ सकते। उससे तो प्रभु स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्रता दिया है। इसीलिए हमसे कहा गया है कि उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो, फिर से दासत्व के जुए में ना जूतो, यानी कि फिर से शैतान की गुलामी ना करो। शैतान के फिर से गुलाम हमें नहीं बनना है। अगर हम सतर्क ना रहे अपने नए जीवन में, यानी कि मसीह जीवन में, तो क्या होगा? अगर प्रार्थना में हम लवलीन ना रहे तो क्या होगा? फिर से शैतान और उसके कामों का गुलाम हो जाएगा। ये गलातियों को जो पौलुस लिख रहा है, ये सभी विश्वासी है और ये सब हमारे लिए भी ये इन सब बातें लागू हैं। तो ये पौलुस दूसरे लोगों से, दुनिया के लोगों से, जो उद्धार ना पाया हुआ लोगों से नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि विश्वासियों से बात कर रहे हैं। और गलातियों 5वें अध्याय के 19 से लेकर 21 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां शैतान के इन कामों के बारे में पढ़ते हैं। 19वें आयत में हम जाएंगे। 19वें आयत में पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, ऐसा लिखा है। हमें याद रखना चाहिए कि संसार, शरीर और शैतान, ये तीनों एक विश्वासी का
शत्रु है। अगर हम अपने मसीह जीवन में सतर्क ना रहे तो एक ऐसा पाप है जिसमें हम पड़ सकते हैं, वो है ईर्ष्या या डाह। उसके बारे में हमने अभी 19वीं आयत में पढ़ा। 20वीं आयत में आता है ईर्ष्या यानी कि जेलसी। तो इस पाप के बारे में हमें ध्यान रखना है। दूसरे भी पाप है लेकिन आज खास करके इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शरीर के काम क्या क्या है हमने अभी पढ़ा। इसमें से आज इस पाप के बारे में खास करके हम मनन करेंगे, ईर्ष्या या डाह। ये एक ऐसा पाप है जो हमारे अंदर आकर हमारे हृदय को अशुद्ध करके हमारे आत्मिक जीवन को और आत्मिक संबंधों को तहस नहस कर सकता है। अगर हम ध्यान नहीं रखा या फिर हम अपने आप को परखने से हम पीछे हट गए तो ये हो सकता है कि ये पाप हमारे अंदर आकर हमें हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर सकता है। गलातियों 5:21 की आखिरी भाग में हम क्या देखते हैं वो हमें गौर से पढ़ना है फिर से। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पौलुस प्रेरित गलातियों से कहता है कि मैं पहले से कर देता हूं और पहले कर भी चुका हूं। तो ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है। इस ऐसे भ्रम में ना रहो कि तुम ये सब करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अंत में आप अनंत के मार्ग में जा सकते हैं। नहीं, आप भटक जाओगे, आप कहीं का नहीं रहोगे, ना इस दुनिया के ना उस दुनिया के। ऐसा एक बीच में एक अवस्था होगी आपका। इसीलिए हमें सतर्क रहना है और इसीलिए हमसे कहा गया है कि एक दूसरे को भी प्रार्थना में याद करके फिर से दासत्व के जुए में हम पड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम सभी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को कबूल करके इस पाप से हमें कैसे छुटकारा पाना है उसके लिए परमेश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये एक ऐसा पाप है, अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम इसके अधीन हो गए हैं। इसलिए हम देखेंगे इसका लक्षण क्या है, इसका सिम्टम्स, लक्षण क्या है। जैसे कोई भी रोग जब हमें होता है तो पहले हमारा शरीर वो लक्षण दिखाने लगते हैं। तो वैसा ही इसका भी कुछ लक्षण है जिससे हमें सावधान होनी चाहिए। जब हम ये लक्षण देखते ही कहाँ जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करना चाहिए, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे वो लक्षण क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरे सब लोगों से हमेशा आगे होना चाहिए, अगर ये विचार हम में आ गया तो वो हम डेंजर जोन में हैं। और दूसरी बात, अगर हम दूसरों की खुशी में या बढ़ोतरी में खुश नहीं है, अगर हम देखते हैं हमारे सगी विश्वासी, हमारे कलीसिया के विश्वासी, कोई दूसरा बहन हमसे आगे है, मतलब आत्मिक तौर से वो आगे बढ़ रही है, हम जहाँ थे वही है, और इससे हमें उससे जलन पैदा होता है, तो दैट मीन्स वी आर इन द डेंजर जोन। दूसरे लोगों का ध्यान हम पर नहीं है, इस बात से अगर हम असंतुष्ट या असंतृप्त है, हम चाहते हैं कि हाँ सभी का जो फोकस है हम पे हो, तो ऐसा है तो भी हमें जानना चाहिए कि हम इसके चपेट में है। और चौथी बात, हम हमारे बारे में दूसरों के सामने बढ़ चढ़कर बोलने में संतुष्टि पाते हैं। अपने आप को ऊपर उठाने का अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि हम डेंजर जोन में हैं। फिर हम जब हमारे कामयाबी में हमसे जलन रखते हैं, इस बात को जब हम जानते हैं और उसमें हम खुश हो जाते हैं, तो जानिए कि आप ऑलरेडी ईर्ष्या के चपेट में है। और छठवीं बात, कोई भी अवस्था में हम तृप्त नहीं है। तो मसीह लोगों के बारे में क्या बोलते हैं, उन्हें कुछ भी जो भी प्रभु से हासिल हुआ है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं,
वो दूसरे लोगों के प्रति उनका ध्यान नहीं है, बल्कि मसीह के प्रति ध्यान है, और जो प्रभु से उन्हें प्राप्त हुआ है उसमें वो संतुष्ट रहेंगे अगर सही मसीह है तो सातवें बात ये है, परमेश्वर से ज्यादा हम दूसरों की सम्मति चाहते हैं। तो हमें परमेश्वर से आयुब के बारे में जानते हैं, आयुब के बारे में दूसरों से ज्यादा किसने उसका गवाही दी, उसका मसीह जीवन का गवाही दिया? परमेश्वर ने दिया। लेकिन जब हम दूसरों से ऐसा गवाही कि दूसरों की सम्मति अगर हम चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम ईर्ष्या के यानी कि जेलसी के चपेट में आए हैं। और हम सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका जिज्ञासा हम में है। तो अवश्य जानिए कि हम इस पाप यानी कि ईर्ष्या की या डांट के चपेट में आए हैं। और यह सच बात है कि किसी न किसी समय हम इसके चपेट में आने की संभावना है। अगर हम सतर्क नहीं है तो उसी के चपेट में हम रहेंगे, गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर सतर्क है तो हम उस अवस्था से निकल आ सकते हैं, बाहर निकल आ सकते हैं। तो परमेश्वर के सामने इस पाप को कबूल करके विनती करेंगे तो हम इसके चंगुल से बच निकल सकते हैं, प्रिय बहनों। और हमारे जीवन में जो भय कैसा होता है, ये हमारे अंदर कैसे आ जाते हैं ये पाप, उसका कारण यह है कि हमारे जीवन में जो भय, जो इनसिक्योरिटीज, जो असंतृप्तता है, इससे जो दर्द होते हैं हमारे अंदर, वो दर्द होता है, लेकिन ये अच्छा दर्द नहीं है। इसके वजह से ये पाप हमारे जीवन में या हमारे हृदय में जगह लेते हैं। और प्रिय बहनों, हमें याद रखना है कि हमारा शरीर का उद्धार अभी बाकी है। तो हमारी जो आत्मा है, जो उद्धार पाया है, वो हमारी उद्धार पाया हुआ आत्मा किसमें रहते हैं? इस पापमय तन में, यानी कि पाप के उपस्थिति में रहता है। और यिर्मयाह 17वें अध्याय के 9वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं? यिर्मयाह 17:9 में क्या पढ़ते हैं? हम हमारे मन या हृदय के बारे में वहां पढ़ते हैं। तो वहां ऐसा लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो कोई नहीं समझ सकता। अभी हम प्रभु के सम्मुख इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है, कितने लोगों का हृदय अभी इस मीटिंग में है, जो वचन बोल रहे हैं उसका ध्यान किस किस को उसके ऊपर ध्यान है, ये हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन एक जानता है, वो है, हम 10वीं आयत में क्या पढ़ते हैं? एक है जो मनुष्य के हृदय या मन को भली भांति जानता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं कि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो हमारे कामों का फल कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। अगर हमें मसीह जीवन में संतुष्टि पाना है, हमें खुश रहना है, तो हमें क्या करना है? प्रभु की दी हुई आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तभी हम पूर्ण तरीके से मसीह जीवन का जो खुशी है वो महसूस कर सकते हैं। नहीं तो हम नाखुशी रहेंगे। हमारा प्रभु हमारे बारे में, हमारे ताकत और हमारी कमजोरियों के बारे में और हमारे निराशा के बारे में भी सब कुछ जानता है। हमको अंदर बाहर से सब कुछ, मतलब पूरी तरह से जानने वाला और कोई नहीं है, केवल हमारे प्रभु है। इसलिए हमें इस पाप से छुटकारे के लिए प्रभु के सामने अपने आप को सौंपना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रभु के वचन से 2 ऐसे उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ जो मेरे मन में आया है। सबसे पहला उदाहरण है शाऊल राजा, जो इस्राएल के पहला राजा था। उनके बारे में, शाऊल के बारे में हम सभी जानते हैं, तो मैं उस वचन की ओर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि शाऊल ने अपने जीवन को कैसे प्रारंभ किया। जब उनको राजा चुना गया
तो शाऊल इतना नम्र थे तभी कि सैमुअल को उसने बताया कि मैं उस लायक नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। बट उसके बाद जब राजा बनकर अपने सिंहासन एस्टैब्लिश हो गया, तो उसका रवैया बदल गया। और हम देखते हैं जब ये जो पाप ईर्ष्या या डाह उसके अंदर कब आ गया, जब उसने देखा कि दाऊद को इस्राएली स्त्रियों ने प्रशंसा किया, और शाऊल तभी वहां पर हम पढ़ते हैं अति क्रोधित हुआ। क्यों? डाह के वजह से वो दाऊद से जलने लगे, और यहाँ तक उसने सोचा कि उसे मार डालने का प्लान बनाया। लेकिन उसका अंत कैसे हुआ हम सभी जानते हैं। किसका अंत हुआ? जिसके ऊपर वो जलन रखते थे, दाऊद को तो तरक्की मिल गई, लेकिन जो शाऊल का अवस्था क्या हुआ, उसका बहुत बुरी तरीके से उसका अंत हो गया, हम पढ़ते हैं। इसीलिए हमें ये एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि डाह या ईर्ष्या या जलन रखने से खुद का ही नुकसान, खुद का ही नाश होता है। और दूसरे उदाहरण मेरे मन में जो आया वो है यूसुफ के भाई। तो जब उन्हें पता चला कि पिता उन सब से अधिक यूसुफ से प्रेम करता है, और यूसुफ उसने जो स्वप्न देखा था उसके बारे में जब उनसे बताते हैं, तो उनके अंदर जलन पैदा हुआ कि उन्होंने सोचा हम सब इससे बड़े हैं, हमसे छोटा, ये हमारे ऊपर राज करेगा। तो उस दिन से उनके अंदर उन्होंने प्लान बनाया कि इसे खत्म करना है, और हम देखेंगे इसका स्वप्न का क्या होता है। लेकिन परमेश्वर महान है। हम जानते हैं परमेश्वर ने कैसे यूसुफ को ऊपर उठाया। मिस्र देश में जो एक गुलाम बनकर गया था, वहां का पंत प्रधान बन गया। और इतना ही नहीं, इसमें इनका अंत कैसे हुआ, इन लोगों के अंदर जो इस पाप ने जब जगह लिया, तो इन्होंने कैसे इससे छुटकारा पाया हम जानते हैं। उनके भाई समझ गए कि जब इस्राएल में अकाल पड़ गया, तो उनको मिस्र देश में धान्य बटोरने के लिए जाना पड़ा, और जाकर किसके सामने खड़ा होना पड़ा? खुद अपने छोटे भाई, जिसको हम गुलाम के तौर से वो बेच दिया गया, उसके सामने खड़ा होना पड़ा। तभी उनको इस पाप के बारे में उनको ज्ञान आया, तभी वो खुद कबूल करते हैं उसके सामने कि हमारे उस पाप के वजह से ही हम आज इस अवस्था में हैं। तो वहां पर पाप कबूल करने के वजह से अंत में उनको अपना गलती मानने से क्या हुआ, यूसुफ के शरण में वो लोग आ गए। और यूसुफ के शरण में आने के बाद हमें मालूम है यूसुफ ने उनको कैसे उनका रक्षा किया। तो प्रिय बहनों, हमने शरीर के कामों के बारे में गलातियों में पढ़ा। 17वें आयत में हम पढ़ते हैं, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए हम सब में मालूम है हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हमारे आत्मा का उद्धार होने की वजह से आत्मा के विचार जो हैं शरीर के विचार से अलग है, शरीर के विचार से अलग होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए हमेशा हम एक स्ट्रगल में हैं। इसलिए अगर हम शरीर के कामों से बचना है, हमें अगर बचना है, तो जैसे हम उसकी 24वीं आयत में पढ़ते हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देना है। तो अगर सही में आपको इस मसीह जीवन का अर्थ समझा है, तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मसीह यीशु के जो लोग मसीह यीशु से के तरफ हैं, वो लोग क्या करते हैं? शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देना है, और हमें आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा द्वारा जीवित किया है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास है, इसलिए अब आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। आत्मा जरूर हमारे अंदर दिया हुआ आत्मा हमें चलाने के लिए सक्षम है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए
अनुमति देना चाहिए। विलिंगली वी हैव टू सरेंडर, मतलब अपने आप को सौंप देना है आत्मा के हाथों में। तब और एक वचन हम देखेंगे याकूब की पत्री से पहला अध्याय का 15वीं आयत। वहां हम पढ़ते हैं कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब हमें ज्ञात होता है कि हमारे अंदर हृदय में जो लालसा है, जो अभिलाषा है, वो प्रभु के इच्छा के विरुद्ध है, तो हमें उसे अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। वही पहला स्टेप है हमारे तरफ से। अगर बढ़ने दिया तो वह हमारे अंदर पाप बनकर जड़ पकड़ेगा और हमें उसके वश में कर देगा, और इसीलिए हमें सतर्क रहना है। और कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 3 से लेके 5वीं आयत तक। क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे ऐसे बुरी लालसाएं, बुरी अभिलाषाओं को कैसे हमारे जीवन से हटाना चाहिए। जब हमें मालूम है कि परमेश्वर वो नहीं चाहता हमारे जीवन में, तो हमें उसे हटाना चाहिए। और उतना ही नहीं, यहाँ पर कहा गया है कि उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। मतलब पृथ्वी पर जो भी है वो टेम्पररी है, वो अनंत काल के लिए नहीं है। इसीलिए हमारे हम हमारे अगर हम ब्लेसिंग्स, यानी कि हमारे अंदर जो प्रभु ने वादा किया हुआ ब्लेसिंग्स आना है, तो इन सबको हमें हटाना चाहिए, या अंगों के अपने उन अंगों को मार डालना चाहिए जो हमारे अनुग्रह के खिलाफ खड़े हैं। और फिर से हम एक वचन पढ़ेंगे याकूब 3 अध्याय के 16वीं आयत। जहां डाह और विरोध होता है, वहां बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो हमारे बीच में बकेड़ा या हर प्रकार का दुष्कर्म तभी आता है जब डाह है हमारे अंदर। अगर डाह है तो ये सब हमारे बीच में भी होगा। इसलिए अगर हम इस पाप को नजरअंदाज करेंगे, अगर हमें पता लगा और फिर उसको नजरअंदाज करेंगे, तो वह हमें धोखा देकर पूरी तरह हमें नाश की ओर ले जाएगा और कुछ आत्मिक फल हमारे जीवन में उगने नहीं देगा। तो ये एक ऐसा पाप है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, और यही हमारे प्रार्थना होना चाहिए। जैसे कि हम भजन संहिता 139 के 23 और 24 में पढ़ते हैं। यही हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, जैसे भजनगार प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। तो हमने जैसे यिर्मयाह के 17वें अध्याय में पढ़ा, एक है जो परमेश्वर जो हमारे हृदय को बलि भांति जानता है, उनके सामने हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और 24वीं आयत, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो ऐसा प्रार्थना हमें प्रभु के सम्मुख करना चाहिए, और प्रभु जरूर हमें अंत तक हमारा अंत भी, जैसे शुरुआत किसी का शुरुआत मसीह में क्या होता है, बहुत अनुग्रहदायक होता है, लेकिन अंत तक या बीच में कहीं वो भटक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जैसे शुरुआत हुआ वैसे ही उससे भी कई ज्यादा हमारा अंत जो प्रभु में है, वो अनुग्रहदायी बनने के लिए हमें प्रभु कृपा करे। हम प्रार्थना सहित हमारे जीवन बिताएंगे आगे, और इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे आत्मिक जीवन में या हमारे प्रायोगिक जीवन में उतारने लायक कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने आज हमारी सहायता की है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। सिस्टर को ये समझाने के लिए प्रभु ने भी आशीष दिया, इसके लिए सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मसीह में हम स्वतंत्रता मिला है। हम पहले अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, वहां से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। और पहले हम संसार की रीति पर चलते थे, तो वहां से प्रभु ने हमें स्वतंत्र दिया है। प्रभु ने संसार, और हमने विचार किया संसार, शरीर और शैतान हमारा शत्रु है। हमारे चारों ओर संसार है। इस संसार में हम रहते हैं और हम अपने शरीर में ही रहते हैं और शैतान हमारे पीछे है। तो वो शैतान हमें उसके वो फंदों में गिराने के लिए कई प्रकार की युक्तियों को लेकर हमारे सामने आ सकती है। इसलिए हमें सतर्क रहना है। कभी भी शैतान को हमारे जीवन में अवसर नहीं देना है। यदि हम शैतान को एक स्टेप रखने के लिए हम अवसर देते, तो हमारे जीवन में पूरा वो राज्य करेंगे। वो वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कभी भी हमारे जीवन में शैतान को अवसर नहीं देना है। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे आत्मिक आशीषों के लिए जो रुकावट आने वाले सभी बातों को हमें मार डालना है। इस पर हम कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 5वें पद में हमने पढ़ लिया। इसलिए अपने उन अंकों को मार डालो। तो हमें पूर्ण रूप से उसको हमें सत्यानाश करना है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। हमें पूर्ण रूप से प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए एक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर वैशाली थॉमस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान हमारे स्वर्गीय दयालु पिता, इस सुबह के समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने हमें दान में दिया। आज की अच्छी भोर हम देख पाए परमेश्वर, और आज की इस मीटिंग में हम जुड़ने पाए, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस मीटिंग के संचालकों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जो वचन तूने हमें सुनाया है परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहन लता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार तूने हमें आज फिर से याद दिलाया कि हमें दाह या ईर्ष्या नहीं करनी है। परमेश्वर, जो गलत बातें हैं, हमारे जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, वो गर्भ धारण कर पाप को जन्म देती है। पिता परमेश्वर, हमारे शरीर के जो भी लालसाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, उसे क्रूस पर चढ़ाकर तेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर। हम दास और गुलाम थे, ऐसी अवस्था से परमेश्वर तूने हमें स्वतंत्र किया है, अपनी संतान बनाया है। तो इस जो मकाम पे तूने हमें रखा है परमेश्वर, उस स्वतंत्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करना। तेरे वचन ना केवल हम सुनने वाले, लेकिन उस पर चलने वाले बनने के लिए हमारे स्वभाव में बदलाव ला परमेश्वर। यीशु मसीह में जो भी जन्म लेता है एक नई सृष्टि है। पिता परमेश्वर, हमारे पुराने स्वभावों को, पुराने इंसान को हम दफनाने के लिए हमारी सहायता कर। पिता परमेश्वर, तेरे विरुद्ध हम पाप ना करें, इसके लिए तू हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा से तू हमें
भर दे परमेश्वर। तेरे वचनों द्वारा हमसे बातें कर, खासकर आज के वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक और बार परमेश्वर हमें याद दिलाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इससे साबित होता है परमेश्वर कि तू हमसे कितना प्यार करता है। तेरा प्रेम ही है जो हमें कायम रखता है परमेश्वर। हम खुद के बारे में ना सोचते हुए, हम में जो मैं का स्वभाव उठता है, जो स्वभाव उभर आता है परमेश्वर, उसे हम दूर करके परमेश्वर की इच्छा पर खरे उतरने के लिए हमारी सहायता कर। आज की इस मीटिंग के लिए, इस अच्छे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम में अच्छी मनसा और अच्छा स्वभाव देना परमेश्वर। हमारी बुराइयों को दूर कर, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर क्षमा कर। सारी प्रार्थना और विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमें अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुनी शाजी दमन वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे? उत्पत्ति की पुस्तक 29वां अध्याय। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। ओके। उत्पत्ति अध्याय 29 से है, 29 से है। आज का प्रश्न, याकूब कहाँ पहुंचा जब वो यात्रा करते करते पूर्व देश की ओर गया? कहाँ पहुंचा? पूर्वियों के देश में। हाँ एक कुआ के पास पहुंचा। हाँ, कुआ ये के आया पास देश। बेतेल। पूर्वियों की देश। कुएं, मैदान में कुएं के पास, कुएं के पास। अपनी माँ के, हाँ, उनकी माँ हाँ, के। ये बहुत सारे आंसर है, देखते हैं क्या आंसर है। याकूब पूर्व देश में पहुंचा जहां उसने कुआं और एक भेड़ बकरियों को पानी पिलाते चरवाहों को देखा था ना। पूर्व देश में पहुंचा ऐसा लिखा है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, याकूब ने कुएं के पास किन लोगों से बातें की? चरवाहों से बात की। चरवाहों से। लाबान की बेटी। वहां मौजूद चरवाहों से चरवाहों से। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, याकूब ने पहली बार राहेल को कहाँ देखा? कुएं के के पास कुएं में, के पास जब भेड़ वो बकरियों भेड़ को बकरी चला के लेकर आई आई थी। थी तब। करेक्ट आंसर है, कुएं के पास। याकूब ने राहेल को देखकर क्या किया? उसने उसको बताया कि मैं तुम्हारी बुआ का लड़का हूँ और उसको चूमा किया। पहले तो याकूब ने राहेल को चूमा। बात करने का नहीं है वो, चूमा किया। क्या चूमा उसके लिए क्या किया? तो चूमा गले लगाया। नहीं पर रोया। नहीं, पत्थर को लुढ़काया और उसकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। पत्थर को वही लुढ़का आंसर के है। उसका, पत्थर को राहेल लुढ़का को के देखकर किया पानी क्या? पिलाया। व्हाट डिड ही डू? ऐसा बोले ना, उसने क्या किया? मतलब याकूब ने कुएं के मुंह पर रखे पत्थर को हटाया, पत्थर को हटाया, भेड़ों को लुढ़काया और पानी पिलाया, गले लगाए, और ये सब सही है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, राहेल याकूब को किसके पास लेकर गई? अपने पिता के पास। अपने पिता के पास। पिता का नाम बता सकते हैं? लाबान लाबान के पास। मामा के पास ले गए ना। मामा लाबान के पास। लाबान ने याकूब से क्या काम करने का वचन लिया? मतलब काम करने उससे कि भेड़ बकरियों को चराने का। करेक्ट आंसर है। उस जमाने में ना तो ऑफिस है, ना तो मोबाइल है, ना तो लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ बकरियां धन दौलत रहे उन लोगों के, मतलब पूरा पुराने लोगों की संपत्ति वही रही है। तो वहां पर वचन दिया उसने, याकूब ने राहेल के
नहीं 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 नहीं, आंसर क्या है? क्या काम करने का वचन लिए दिया? तो 7 वर्ष के लिए काम हाँ करने हाँ के हाँ लिए। हाँ, या करेक्ट, वचन लिया, सही है। 7 वर्ष लाबान के लिए काम करने का वचन, राहेल के बदले में, है ना, राहेल से प्रेम करता था। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, याकूब ने 7 वर्ष काम करके क्या मांगा? राहेल को मांगा कि राहेल बदले में उसको को लेया मिली। शादी के लिए राहेल को राहेल को मांगा। मांगा। राहेल को मांगा, है ना, करेक्ट। याकूब ने लाबान से कहा, उसने समय पूरा किया इसलिए वो राहेल से विवाह करना चाहता था, ये था, है ना। अधिक प्रीति रखता था। लाबान ने याकूब को विवाह के समय किसे दिया? लिया को लिया को दिया। करेक्ट आंसर है। बड़ी बेटी थी ना, बड़ी बेटी को दिया। ओके, नेक्स्ट, याकूब को ये धोखा कब पता चला? नेक्स्ट डे सुबह। दूसरे दिन। सोकर उठा तो सही बस, अगली सुबह पता चला। ओके, राहेल को पत्नी के रूप में पाने के लिए याकूब को और कितना समय काम करना पड़ा? 7 7 साल साल 7 और वर्ष काम करना पड़ा। कुल मिला के कितना साल? 20 14 साल। 14 14 साल ना? एक पत्नी के लिए ना 14 साल, ऐसे 14 दुनिया साल। में किसी ने किया नहीं होगा ना, ये पहला आदमी होगा जो इस प्रकार से किया। करेक्ट है ना? या 7 वर्ष तुरंत बाद में, हाँ, ओके। लेया और राहेल में से किसे परमेश्वर संतान का वरदान पहले दिया? लेया को। लेया को परमेश्वर ने संतान दिया कि राहेल बांझ थी। यहाँ तक है क्वेश्चन, और आगे कंडस्थ पद है, उत्पत्ति 19 का 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 29 का 31। उत्पत्ति 29 का 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तो उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 31 का 29 का 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 29 का 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 29 का 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 29 का 31। उत्पत्ति 29 का 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 19 का 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। उत्पत्ति 29 का 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। ओके, सबने बोल दिया है। ओके, वचन 29 का 31। तब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब परमेश्वर ने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। तो ये परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है हमारा, जो संतानों को देने वाला, है ना। बच्चे परमेश्वर के दान हैं, ऐसा वचन में हम पढ़ते हैं।
जो भी बच्चे हमें परमेश्वर ने दिया है सब परमेश्वर का दान है, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। ओवर टू मर्सी सिस्टर। ये यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तो परमेश्वर के सामने नहीं, किसके सामने वो अप्रिय हुई? क्या मनुष्य के सामने या परमेश्वर के? मनुष्य के सामने। मनुष्य के हाँ, सामने। याकूब के सामने वो अप्रिय हुई, लेकिन परमेश्वर के सामने वो प्रिय हुई। हाँ, कभी कभी ऐसे हमारे बारे में मनुष्य क्या है, लोगों के सामने हम अप्रिय हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमें प्रिय होना है। प्रभु तब हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करेंगे। अभी सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। जी आंटी, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रहे सिस्टर। हाँ, जय मसीह की सब। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, महान जिंदा और जीवित प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमें संभाला प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक में प्रभु आपने हमें संभाला, अच्छा नेटवर्क दिया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करती हूँ प्रभु जी। सुंदर वक्त, सुंदर समय हमें दिया है। सभी बहनों को अपने अपने घर से बैठकर प्रभु, अच्छा जो जूम का माध्यम के साथ प्रभु जी हम जुड़ पाए और आपका वचन को हम सुन पाए प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर गाना हमारे सामने बहन ने रखा प्रभु जी, उस गाना के द्वारा प्रभु हम आशीष पाए प्रभु जी। सचमुच प्रभु आप महान हैं। और प्रभु जी हम गाना में सुन रहे थे, मेरा घराना यीशु की सेवा करेगा प्रभु जी। वैसे ही हम भी अपने मन में ठान ले कि हम प्रभु आपकी सेवा करें प्रभु, और आपके नाम की महिमा करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और बहन को भी प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, सुंदर गाना के द्वारा प्रभु हमें सिखाया है प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो बहन ने संदेश दिया प्रभु, वचन को हमारे सामने बोला प्रभु जी। सचमुच प्रभु जो वचन के द्वारा हम सुन रहे थे प्रभु जी, जो गलतियों की किताब से 5 अध्याय से हम सुन रहे थे, जो स्वतंत्र होने के लिए प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु जी। उस स्वतंत्रता को हम देख पाए प्रभु जी, और परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा कर पाए प्रभु जी। हम हर बुराई और पाप से बचे रहे प्रभु जी। आपने हमें अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु हम महान है प्रभु जी, और बहुत से वचन से हम सुन रहे थे प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपको महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जुड़ी हुई सब बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बाइबल कुछ के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो बहन ने जो क्वेश्चन के द्वारा हमें सिखाया है प्रभु जी। और परमेश्वर और भी हम सीख कर प्रभु जी, और भी हम आगे सीख पाए प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहनों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपके नाम की महिमा और बढ़ाई हो प्रभु जी। और प्रभु जी हैं जो प्रभु जी हमको जो सौभाग्य मिल रहा है अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु, आपका वचन से हम सीख पा रहे हैं प्रभु जी, बहनों के द्वारा प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी प्रभु जी हैं, और भी जो बहनें जुड़ी हुई सबों को प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। और भी जो नहीं जुड़ पाई, अगले बार जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हर बहन जुड़े और हर बहन आपका वचन को प्रभु अपने सीख पाए और आशीष पा पाए प्रभु जी। इसी में धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करते हुए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ मसीह आंटी जी के लिए, मुझे भी प्रार्थना करने के लिए बुलाया प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आंटी के लिए प्रभु जी, जो चला रहे हैं प्रभु जी। प्रभु उनको बहुत आशीष देना प्रभु जी। अंकल जी प्रभु आशीष करना, परमेश्वर की सेवा कार्य जगह पर प्रभु आप आशीष बनाए रखना प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद होता है परमेश्वर प्रभु जी, हमें प्रभु आपने प्रभु आपके चरणों में 1 घंटा बैठने के लिए जो मौका दिया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इसी प्रकार मन शांति रहे प्रभु, हम सीखते रहे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद होता है परमेश्वर प्रभु, आपके चरणों में रखते हो प्रभु सारी बातें हैं प्रभु। प्रभु जो हम सीख कर प्रभु जी अब अपने जीवन में लागू कर पाए प्रभु जी, ऐसी में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छा नेट पर दिया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद होता है परमेश्वर प्रभु जी। सारी महिमा और आदर आपको देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, आमीन।
आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। जय मसीह की सबको सभी को सबको जय बहुत जय धन्यवाद मसीह आंटी जी। जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की सभी बहनों को। जय बहनों मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की जय मसीह। सबको बाय बाय सबको बाय बाय सबको। बाय बाय।